Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 12th sound, and बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 3 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल्स आपसे फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल्स को, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा, और इसका वीडियो जल्दी आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप समझ सकें कि अगर इस तरह का जो न्यूमेरिकल है अगर वो पेपर में पूछ लिया जाता है तो कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल क्या है आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज ए पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर ए क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। मीन्स वो कह रहे हैं एक पर्सन है, दिस इज द क्लिफ जो यहां मैंने शो किया है, दिस इज द क्लिफ। मान लेते हैं पहाड़ की एक चोटी है, पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, और एक पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है ए पॉइंट के ऊपर, और वो क्या करता है, क्लैप करता है लाइक दैट। अब क्या हुआ, साउंड वेव प्रोड्यूस हुई। दोबारा सुने, साउंड वेव प्रोड्यूस हुई। ये साउंड वेव यहां से चलती है, इस क्लिफ से स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट फॉलो होता है, वापिस आती है, ये पर्सन दोबारा उसे सुनता है, और इसमें जो टाइम लगता है वो लगता है 2 सेकेंड का। तो बताओ कि ये क्लिफ उस ह्यूमन बीइंग से जहां से क्लैप किया गया कितनी दूरी पर थी। आई एम अगेन रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। एक पर्सन है जो यहां पर खड़ा है, दिस इज द क्लिफ, एक पहाड़ की एक चोटी है, यहां से क्लैपिंग की जाती है लाइक दैट, एक साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड वेव इस क्लिफ तक जाती है, और यहां से अब रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट शुरू होता है, साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है, वापिस आती है, और इस पर्सन को सुनाई देती है। इसका टाइम पीरियड आपको गिवन है, दैट इज 2 सेकेंड। मीन्स यहां से गई, रिफ्लेक्ट हुई, यहां से वापिस आई, उसके कानों की ईयर ड्रम पे बजी, और उसको एक वही क्लैपिंग दोबारा से सुनाई दी। तो ये टाइम था 2 सेकेंड का। तो बताओ कि ये जो पर्सन है ये क्लिफ से कितनी दूरी पर है, या क्लिफ जो है इससे कितनी दूरी पे है। मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस x है। मैं क्या कह रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है, x है। तो चलें, लेट x be the distance of the cliff from the person। मैं कह रहा हूं कि इस क्लिफ का इस पर्सन से जो डिस्टेंस है वो x है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x निकालना है आपको। वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव कितनी गिवन है आपको, ध्यान से देखें। वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, जिसको मैं स्मॉल v से गिवन कर रहा हूं, वो है 346 मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड, अब आपको जो टाइम ऑफ हियरिंग है, टाइम फॉर हियरिंग द इको, वो कितना गिवन है, 2 सेकेंड। कितना गिवन है, 2 सेकेंड। यहां से साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, क्लिफ तक जाती है, क्लिफ से रिफ्लेक्ट होती है, वापस उसी पर्सन को हियर होती है, सुनाई देती है, इसको इको कहते हैं। वो टाइम था 2 सेकेंड का। वेलोसिटी आपको गिवन है 346। तो बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप जानते हैं कि वी नो दैट velocity is equal to the
डिस्टेंस अपॉन टाइम, या यूं कह लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट यहां पे स्ट्रेट लाइन में हम मानते हैं ट्रेवल कर रही है, तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। चले नोट कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं करते। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज स्पीड ऑफ द साउंड वेव कितनी गिवन है, 346 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा आपका स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान से देखें, जो साउंड वेव इसको दोबारा सुनाई दी, वो कब सुनाई दी, 2 सेकंड के बाद सुनाई दी, 2 सेकंड में। तो इसका मतलब साउंड वेव ने वापस पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x जाते हुए और x आते हुए। दोबारा सुने, यहां से साउंड वेव प्रोड्यूस की गई, इसी पर्सन को वो साउंड वेव दोबारा सुनाई दी 2 सेकंड में। तो इसका मतलब साउंड वेव पहले यहां से ऐसे गई, उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इस क्लिफ से रिफ्लेक्ट हुई, वापिस आई, उसने x डिस्टेंस फिर ट्रेवल किया। इसका मतलब दोबारा उसके कानों तक पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x जाते हुए और x आते हुए। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, दैट इज 2x x प्लस x। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी, स्पीड कितनी गिवन है आपको, 346 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द टाइम, दैट इज 2 सेकेंड। तो 2x इज इक्वल टू 346 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू 346 इंटू 2/2 मीटर। इसका मतलब x इज इक्वल टू 346 मीटर। इसका मतलब ये जो क्लिफ है वो उस ह्यूमन बीइंग से कितनी दूरी पर है, 346 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब वो जो पहाड़ है, जो क्लिफ है, वो उस पर्सन से कितनी दूरी पर है, 346 मीटर के डिस्टेंस पर है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, और बहुत बार इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जल्दी ही इसका वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल, मेरे वीडियोस, मेरा एफर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।